अथी ले लो तो साउंड बॉक्स ले लो तो कुर्सी पर नौजवानों के कोशिश से और बुजुर्गों की दुआ से हमारे अक्टूबर महीने में सरकार बनने जा रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से और दुआ से हमारी सरकार बनेगी। सरकार बदल देंगे, हालात आपके बदलेंगे, हमारे बच्चों की हालत बदलेंगे, माँ और बहनों की हालत बदलेंगे। और ये जो माँ बहन मान योजना इन्होंने इरादा किया है, अगर सरकार बनी तो पहले दिन से ही आपके लिए जितनी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं 2500 रुपया हर महिला के खाते में जाने का इरादा किया है। सरकार बदलेगी, बन जाएगी तेजस्वी की सरकार तो आपके खाते में जाएगी। और माँ बहनों का जो पॉकेट खर्च है, या बच्चों को दूध है, मिठाई है, जो बेर कुबर में जो कुछ होता है, जरूरत रहती है, आप मर्दों पर निर्भर नहीं करेंगी। छोटी मोटी जरूरत आपकी सरकार पूरे करने का वादा किया है, इंशाल्लाह करेगी। और जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो 400 रुपया मुफ्त मिलता है, चाहे वो मुसलमान की पेंशन हो या 60 वर्ष के महिला को या पुरुष को मिलता है वो हो, या विकलांग वाला पेंशन हो, ये तमाम पेंशन को तेजस्वी यादव जी 1500 रुपया करने जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव काम करने का हौसला रखता है, नौजवान है, कुछ करने की तमन्ना रखता है, झूठे वादे नहीं करता है। आप भाई बहन हमारे हिंदू और मुसलमान तमाम जो हम लोग एक साथ रहते हैं उसको भी तोड़ने का ये काम कर रहा है। आज के सभा में हमारी माताएं आई हैं जो मुसलमान भी हैं और जो हिंदू भी हैं। ये आपके भाईचारा, आपसी मोहब्बत का ही ये परिणाम है कि आप एक साथ बैठते हैं, एक साथ सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग एकता बनाए रहिए और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो अक्टूबर महीने में होने जा रहा है, अपना एक वोट। महीस का काम करती हैं, उनका गोबर निकालना, उनका दूध निकलवाना, बकरी का काम करना, ये भी एक काम ही होता है जो घर गृहस्थी के बाद अलग से ये काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। महिलाएं कोई कमजोर नहीं है, पुरुष से ज्यादा काम एक महिलाएं करती हैं। घर संभालती हैं, पति को संभालती हैं, सास ससुर को संभालती हैं, बच्चे को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं। और बहुत सारी अब हमारी महिला बहनें हैं जो पति का भी हाथ बटाती हैं, जो किसानी करते हैं, किसानी में जो पशु पालते हैं, उनमें किसी भी तरह में के काम में हर एक जिनके पति दुकान ही चलाते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो अपने पति का सहयोग करती हैं। घर का पूरा काम करके पति तो खाना खा के जाके दुकान पे बैठते हैं, लेकिन हमारी माताएं और बहनें जो हैं वो पति को खाना खिलाने के बाद, बच्चों का काम करने के बाद, अपना खाने के बाद वो दुकान में भी जाती हैं, पति का मदद करती है। मैं परसों जा रही थी वैसी बहन पे कि जो सब काम करने के बाद अपने पति का मदद करने जाती हैं। तो हमारे पास बहुत सारा काम होता है। एक महिला ही समझ सकती है कि एक महिला के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। तो इस बात को हमारे अध्यक्ष गठबंधन के जो दोनों अध्यक्ष हैं, एक तो तेजस्वी जी हैं आरजेडी से, और हमारे जो राहुल जी हैं जो कि हमारे नेता हैं, और हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, इन लोगों ने मिलकर एक फैसला किया है महिलाओं के सम्मान के लिए। आपके हाथ में जो मैंने एक कागज किया है वो आपके लिए आने वाले समय में आपका एक तरह से अपनी आत्मनिर्भरता होगा। अभी वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिलता है। अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी जो 5 पार्टियां हैं उनके तरफ से हर एक माताओं और बहनों को मिलेगा 400 के बदले 1500 रुपया। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, 400 के बदले 1500 रुपया
आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा और 2500 रुपया हर महीना जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके खाते में दिया जाएगा अपनी जेब खर्च के लिए। महिलाओं को जेब खर्च के मतलब होता है वो भी पैसा वो घर में ही यूज करती हैं। जल्दी कोई महिलाएं फालतू का खर्च अपने ऊपर नहीं करती हैं। वो भी पैसा वो अपने पति, बच्चों, घर के काम इसमें ही लगाती हैं। तो 2500 रुपया हमारी जो सरकार बनेगी तो आप लोगों को हर महीने 2500 रुपया जो इसमें लिखा हुआ है हर महीने आपके खाते में मिलेगा। और मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को अगर मैं विधायक फिर से आपके आशीर्वाद से चुन के आई, मैं पहले भी विधायक बनी थी, आपके बीच में मैं हमेशा आती जाती थी। ऐसी एक भी महिलाएं नहीं है जो कह सकती हैं कि मैं आपके बीच नहीं आती जाती हूँ। जब जब आपने मुझे खोजा मैं आपके बीच रहूँ। मैं फिर से अगर चुन के आई, विधायक बनी, तो जो काम करूँगी, अभी अपना भाषण खत्म करने के बाद भी रुकूंगी, आपके साथ बीच में बैठूंगी भी, आपसे और बातें करूंगी, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, आपके बिना हम नहीं हैं। आप ही का आशीर्वाद फिर से मिलेगा चुनाव में, तो मैं फिर से जीत कर आपके पास ही आऊंगी। और जैसे मैं पिछले 5 साल आपके साथ थी, फिर अगले 5 साल तक अगर चुनाव जीत गई तो आपके साथ बनी रहूंगी। आप सब यहाँ आए।